हरि हरि बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, गोविन्द माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे, गोविन्द माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, सत्यभामाधवं अच्युतं केशवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं, माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं, इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं, इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं, देवकी नंदनं नंदचातंदरे, देवकी नंदनं नंदचातंदरे, गोविंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। पहली सिद्धि अणिमा, ये 8 सिद्धियों के नाम तो सुन लें। सिद्धि तो हम जब करेंगे तब करेंगे। अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्यं महिमा तथा ईशिता वशिता चैव तथा कामागसारिता। अणिमा सिद्धि से जो साधक सिद्धि प्राप्त कर ले अणिमा वाली, उससे उसको शिला में प्रवेश करने की सिद्धि हो जाती है। खड़ा यहाँ किसी पत्थर में शिला में जाना हो, वहां प्रवेश कर, ये अणिमा। लघिमा दूसरे प्रकार की सिद्धि, लघिमा से उड़ करके सूर्य लोक को जाने की क्षमता आ जाती है। महिमा, इस सिद्धि को जो लोग साध लेते हैं उनको सब में व्याप्त होने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सही जा सकते। प्राप्ति, इसे अंगुली से केवल मात्र यहां से अंगुली दिखाएंगे, चंद्र को स्पर्श करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्राकाम्यो, सिद्धि से जिस प्रकार से जल सारी पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है, इतना वर्षा गिरती है, सारा का सब जल अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है, प्रवेश कर, और फिर जल से बाहर भी निकल आता है। पृथ्वी से पृथ्वी में प्रवेश भी कर जाता है वो जल, उससे बाहर भी आता है। इस प्रकार की शक्तियां प्राकाम्य से सिद्धियां मिल जाती है। ये 8 प्रकार की सिद्धि है। उसके बाद 10 और सिद्धियां हैं
सिद्धियों में व्यक्ति दूर बैठा हुआ, कोई बॉम्बे में बैठा हो, क्या कह रहा है वो सिद्ध पुरुष सुन लेते हैं। आप लोग कभी किसी सिद्ध पुरुष के पास गए हो, वो आपको देखते हैं, बता देते हैं तुम वहां से आ रहे हो, तुमने ये कहा था, ये सोच के आए हो, ये दूर श्रवण सिद्धि प्राप्त हो, दूर का दर्शन। आदमी अमेरिका में बैठा है, यहां बैठे बता रहे कि आपने क्या पहना है, क्या खा रहे हो। एक बाबा भूतनाथ थे लखनऊ में, तांत्रिक, पर हमने सुना उनका भाषण चोरी से, बताया वैसे सुन नहीं सकते, लेकिन टेलीफोन पर वार्ता हो रही थी। तो डीएम थे, उनकी कोई पत्नी थी, उनके भक्त हो गए, वहां से फोन पे जब बात हुई, बाबा भूतनाथ ने बताया कि आज आपने रक्त वर्ण की साड़ी पहनी है। जो महाराज आपको कैसे पता लगा? हमें क्या पता, तो सुना तब पता लगा। तो ये सिद्धियां कोई सिद्धि नहीं, दूर श्रवण, दूर का दर्शन और मनी के समान देह की गति, पर काया प्रवेश, इस शरीर में है दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब सिद्धियां हैं। इस प्रकार से सिद्धियों का वर्णन किया, और ये सिद्धियां हम लोग रोज सुनते हैं। 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो पवन पुत्र हनुमान जी को मां जानकी के द्वारा प्राप्त है। हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, ऐसा वरदान किसने दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे हनुमान जी पवन पुत्र, अब आप क्या हो गए? अष्ट सिद्धियों को देने वाले हो जाओगे आज से। माता, ये 8 प्रकार की सिद्धियां, इनका वर्णन किया सुखदेव जी से। फिर भगवान ने अपने द्वारा जो दिव्य विभूतियां, विभूति योग, गीता में विभूति योग भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। विभूति योग सारा जगत, ये वृक्ष, ये नदियां, ये पर्वत, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये विभूति योग। भगवान कृष्ण ने कहा जो इस विभूति योग को जान लेता है, ले आते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
कहे सखी जी। कृष्ण राघव देहांत काले वंशी बजाते, देहांत काले वंशी बजाते। जब जावे शरीर काले वंशी बजाते। आज सामने खड़े हो, मन को लुभाते, मेरे मन को लुभाते रहो, ऐसी कभी और खींच ये दृश्य बना रहे और यही गाते गाते गाता यही मैं कननाथ त्यागू, गाता यही मैं कननाथ त्यागू। गोविंद दामोदर माधवेति, गाता यही मैं कननाथ त्यागू। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखी जी। करता रहो, जब भी कोई खलबली मचे चित्त में, मस्ती नहीं, हम अपने चित्त के कारण, तो तुरंत भगवान नाम स्मरण करें। नारद जी को बहुत बेचैनी हुई जब नारद जी को मोह हो गया, नारद मोह प्रसन्न, तो उनको एक मंत्र दिया, इस चित्त को कैसे एकाग्र करें। हमारा जो चित्त बेचैन है, चित्त दूर जा रहा है, कैसे खींचे? जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही तुरंत हृदय विश्राम। जाओ, जा करके क्या करो, चित्त भाग रहे इधर, क्या करो, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा। होई तुरत हृदय विश्राम, ये भी लगेगी। जब मैं तो सही जाकर के बैठे तो सही, सूरत हृदय विश्राम, होई सूरत हृदय विश्राम, हृदय विश्राम, शांति। ये मिले, ये सूत्र है नारद जी के लिए था, आपके हमारे लिए है, इस जीवन के लिए। यदि ऐसी स्थिति बने कभी, जहाँ एकांत में भगवान का स्मरण करें। भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया। सुखदेव जी ने बताया, हे राजन, ये विभूति योग है। सारा जगत जो कुछ यद किंचित, जो कुछ भी दिख रहा है, यद किंच भूतम प्रणमेत अनन्या, जो कुछ भी दिख रहा है परमात्मा है। और भगवान कृष्ण ने बताया उनको, एताम विभूतिम योगम च, ये सारा विभूति योग है। अगर इसमें धारणा बन जाए कि यही परमात्मा है, ये वृक्ष परमात्मा है, ये पुष्प परमात्मा है, ये जितने बैठे श्री राम मैं सब जग जान, ये धारणा बने, चित्त मानने को तैयार, गाने को तैयार है हम, लेकिन मानने को एताम विभूति योगम च, ये सारा विभूति योग है। और इस विभूति योग को एताम विभूति योगम च मम योग वेत्ति तत्वतः, जो मेरे को तत्व से जान लेता है। तत्व से जानना,
ये सारा विभूति योग। तत्व क्या है? परमात्मा है। परमात्मा तो हजार हजार हाथों से रोज दस्तक दे रहा है हमको। हम तो बाहर की आवाज सुनने के आदी हो गए, भीतर वो आवाज सुनाई नहीं देती। नाद ब्रह्म, उसको कभी सुने हमें? बाहर का शोर इतना सुनने के आदी हो गए कि अंतर की आवाज, अंतर की ध्वनि, एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, जो तत्व से जान लेता है उसको क्या होता है? अगर तत्व से जान लिया, सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है कि युज्यते नात्र संशय, मेरे साथ उसका संबंध हो जाता है, वो मेरे से जुड़ जाता है। युज्यते नात्र संशय, कोई संशय। इस विभूति योग का सुखदेव जी ने बताया राजा परीक्षित को। उसके पश्चात समय तो अपनी गति से दौड़ रहा, 3:40 मैं आपको बताता रहूंगा समय। बाद में अगर कुछ मांगना पड़ा तो मैं तो सुदामा के वंश का हूं, भूली फैला दूंगा, 10 मिनट 15 मिनट और दे दूं, कोशिश करूंगा कि नहीं। फिर चारों वर्णों का वर्णन किया। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम पहला, दूसरा गृहस्थ आश्रम, फिर तीसरा है वानप्रस्थ। और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ करो, हो कोई लड़ाई नहीं है शास्त्र को। 50 वर्ष तक गृहस्थ का उपभोग करो, ये शास्त्र ने कहा हमको। उसके बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, जावे तीर्थों में जावे, वनों में जावे, भ्रमण करे, पत्नी साथ रह सकती है वानप्रस्थ में, पर दोनों की बुद्धि भगवत चरणों में, देह का संबंध नहीं, मन का, परमात्मा के संबंध। पत्नी साथ रहेगी वानप्रस्थ में, रह सकती है वानप्रस्थ के साथ। 14 संन्यास, उसके बाद संन्यास, पत्नी को भी छोड़ दे, उसने संन्यास लेना वो भी ले गए, संन्यास ले गए, संन्यास धर्म में प्रवेश कर रहा। ये 4 आश्रमों का वर्णन किया, महाराज परीक्षित को बताया। अब एक एक करके बताने का टाइम भाई, न सुनने वालों को बात, न कहने वाले, दोनों का नहीं। इस प्रकार से ज्ञान भक्ति का फिर उपदेश किया, यम नियमों का वर्णन किया, और उसके बीच में सुखदेव जी ने कहा, राजन थोड़ी कथा नीरस है, ज्ञान की, भक्ति की, योग की, और तुम अब तक तो लीला चरित्र सुनते आए थे, तो थोड़ा सा लीला का आनंद दिलाएं। रुक्मिणी जी का विवाह हुआ था, उस समय तुमने कुछ गाना बजाना किया नहीं, रुक्मिणी जी कैसे सजाया था वो तो किया नहीं, अब कर लो, कर लो, चलो जी कह कर लो, आप भी घर साथ। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
ऐसी बना दो, लगा दो मुझे ऐसी बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन 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 बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। हो सकता है किसी के बाद यहाँ भी चल जावे, कोई मिल जावे, कोई लड़का पसंद आ गया हो, किसी के पैर में अपनी कन्या देखना चाहता हूँ, यहाँ भी संभव है, हो सकता चल रही होगा। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी कीनी सगाई। तुमको बुला के हाथ सेवा तो करवा दो, तुमको बुला के हाथ सेवा तो करवा दो, तुमको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, तुमको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। यही कामना करा परमात्मा से। लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा बने दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बने दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बने दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बने दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, काजल लगाना है, रुमाल लगाना है, काजल आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सद्गुरु को बुला के मेरे को पढ़वा दो, सद्गुरु को बुला के मेरे को पढ़वा दो, सद्गुरु को बुला के मेरे को पढ़वा दो,
कोई जाऊंगी, लेके कर तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके कर तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके कर तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके कर तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुलवा के डोली को सजवा दो, सतगुरु को बुलवा के डोली को सजवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। बोले कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित में राजा आनंद आ गया। सुखदेव जी ने कहा देखो भाई अब तक तो बड़ी कथा ज्ञान की भक्ति की चल रही थी, कुछ आनंद आया कि हमारा आया। उसके बाद कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन किया और उसमें सुखदेव जी ने बात बताई कि ये मानव का देह अत्यंत दुर्लभ, नृदेहमाद्यम ये शरीर है, नृदेहमाद्यम सुलभम मिल गया, सुलभ हो गया, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, दुर्लभ शरीर था मिल गया मानव का चोला, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। नाव में मिल रही भवसागर से पार जाने के लिए प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कर्णधार कौन है? सदगुरु महाराज। चलिए आप बेटा भवसागर से मैं पार करूंगा। निदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। और फिर साथ में क्या हुआ? जब नाव चली मयानुकूले न भस्वतेरितम, मेरे अनुकूल वायु भी चली। मैं जिधर को नाव को खेल रहा था उसी दिशा में यदि हवा भी चल पड़े तो नाव चलाने में आसानी होगी, और यदि प्रतिकूल है तो नाव नाविक को मल्ला को दिक्कत होगी। मयानुकूले न भस्वतेरितम, मेरे अनुकूल वायु चल पड़ी, सत्संग मिल गया। यही तो अनुकूल वायु है। ये जो अनुकूल वायु मिल रही है ये भगवान की कृपा से सत्संग हमको मिला। ये वायु मयानुकूले न भस्वतेरितम पुमान भवाभिम न करे स आत्मा। अगर फिर भी मन से पार न होए, जाने का उपाय न करे तो आत्मघात, वो आत्मघाती है। वो अपना सुसाइड कर रहा है, वो अपने इच्छा से नहीं, अपने इच्छा से आत्मघाती। और मानस क्या कह रही है? रामचरित्र मानस। कर्णधार सदगुरु दृढ़ भाव, कर्णधार सदगुरु दृढ़ भाव, भवसागर चह
पारस पावा पारस पावा गुरु दृढ़ नावा करण धार सब गुरु दृढ़ नावा भवसागर च पारस पावा। अगर संसार में साथ पार करना चाहते हैं और करण धार सब गुरु दृढ़ नावा जड़ जीव निजात्मा प्रकाशी निजात्मा प्रकाशी रघुपति कथा सुहाती रघुपति कथा सुहाती जिनको भगवान का चरित्र अच्छा नहीं लगा सिंधु हरि कृपा मिलन नहीं संता संगति संस्कृति कर बताया देश और काल आदि के गुणों का वर्णन किया। राजा परीक्षित को उसके बाद तत्व ज्ञान का सांख्य ज्ञान का और जन्म और मृत्यु का प्रकार बताया। शास्त्रकार कहते हैं पुराण कह रहे हैं पिता से कि अपने पुत्र के जन्म से अपने जन्म को याद कर ले। जब हमारा जन्म हुआ हमें नहीं मालूम कैसे हुआ, कितना दुख झेला, लेकिन पिता बन गए तो पता है कि मेरे पुत्र का जन्म। तो पिता अपने पुत्र के जन्म से अपने जन्म को याद कर ले, मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ। और पुत्र अपने पिता के मरण से ये स्मृति कर ले कि मैंने भी ऐसे कहा। ये शास्त्रकारों ने बताया। उसके पश्चात ये ज्ञान दिया और एक अवधूत के कारण जो अपमान हुआ था उसको सहने की शक्ति बताई। कैसे सहेंगे? पहले उज्जैन में एक धनाढ्य ब्राह्मण था, धनवान था, उसके पास बहुत धन था और साथ में धन के साथ कृपण भी था, कंजूस। उस धन का उपयोग वो अपने लिए भी नहीं करता था और उसकी बात हो। समय आने पे उसका धन कुछ लूटा गया, कुछ चोरा गया, कुछ लोगों ने ले लिया, वो बिल्कुल निर्धन हो गया। वो सब छोड़ करके तीर्थ के किनारे गया, वहां जाके भजन किया और उसके बाद में उसको पता लगा कि ये मैंने जो भगवान का चिंतन किया, स्मरण किया, इससे बढ़कर के धन कुछ नहीं हो सकता। तो धन से आसक्ति त्याग करके
हटा और जब गंगा किनारे बैठा था तीर्थ किनारे, तो वहां के जो मत्सरे बालक थे, उद्दंड बालक थे, उन्होंने उसके ऊपर पत्थर फेंके, विष्ठा करी, मूत्र का परित्याग किया, उसके ऊपर फूका, लेकिन वो ब्राह्मण देवता को कोई असर नहीं हुआ। तब वो समझ गए कि ये सब बाहर की बात है। इस प्रकार से उन्होंने इस कष्ट को सहा। ये कष्ट सहने का दृष्टांत सुखदेव जी ने इस अवधूत के कारण ब्राह्मण के रूप में उनको सुनाया। फिर द्वैत, दो विचारधारा है, एक द्वैत एक अद्वैत। द्वैत में भेद बुद्धि होती है, तू मैं। अद्वैत में सब एक, भेद बुद्धि। उसका वर्णन किया, मनोभ्रम का सांख्य ज्ञान के द्वारा निवारण किया, और द्वंद्व निवृत्ति के लिए गुणों की जो वृत्तियां हैं गुणों की, उसके ऊपर विजय का उपाय बताया। तो कैसे विजय पा सकते हैं, क्या स्थिति होनी चाहिए। मानस में बहुत अच्छी युक्ति है। नारी नयन सर जाही न लागा, स्त्री रूपी बाण, स्त्री के नयन रूपी बाण जिसको न लगे। नारी नयन सर जाही न लागा, तप से, योग से और सुनने से। में क्या किम विद्या किम तपसा, एक एक शब्द अलग है, समझ ना रहा हो, व्याख्या करनी पड़ती। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा, सुनने से क्या, किम वित्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहितम्। वही बात जो मानस में स्त्री के नयनों के द्वारा तो हरण कर लिया गया मान। अगर हरण कर लिया तो पढ़ने से, तपस्या से, योग से, मैंने बहुत साधना करी, तपस्या करी, और रंभा आई, उर्वशी आई,
है। नारद जी ने तपस्या करी, कामदेव को जीत लिया। इंद्र को पता लगा कि नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र को चिंता हो गई कि नारद जी ने जो तपस्या करी है, साधना करी है, ये इंद्रलोक के पाने के लिए करी है। देवता भोगी साधना दो प्रकार से की जाती है। तपस्या में, पूजा में, पाठ में दो प्रकार से योगी बैठ सकता है। साधना के द्वारा, योग के द्वारा मैं भोग की भी इच्छा कर सकता हूं, इस तपस्या का फल भोग मिले। लेकिन नारद जी ने जो तपस्या करी उसका फल भोग नहीं चाहते थे। वो चाहते थे मुझे योग मिले, भगवान के साथ योग। योग चित्तवृत्ति निरोधा, पातंजल योग सूत्र कह रहा है। योग क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना। भगवान के चरण में ये योग है। उसके बाद अपने स्वरूप में स्थिति, सदा दृष्टु, अपने स्वरूप में स्थिति। पतंजलि महाराज में योग सूत्र। तो ये ज्ञान है। नारद जी को मोह हुआ, कामदेव आए और जाते जाते जब कामदेव पर विजय हो गई, 4:05 ध्यान मेरा चले गए, चलो बताइए। तो कामदेव ने जाते जाते नारद जी के कान में एक बात कह दी। क्या कह गया? तो चले गया। और एक बात और कही कामदेव ने, इच्छा तो उसकी भी थी, मेरा महाराज में अपने आप नहीं आया आपकी साधना को भंग करने के लिए। मुझे तो भेजा था इंद्र ने, अगर कोई मुझे भेजे, उसकी पिटाई करनी है और मैं जाऊं और करने के बजाय मैं पकड़ा जाऊं, फिर वही पिटाई में वो फिर कहता है मैं अपने आप नहीं आया, मेरे को फलाना नहीं मिला, तब वो उसका नाम ले। कामदेव ने यही किया, मेरा महाराज मैं अपने आप नहीं आया, इंद्र के द्वारा भेजा गया। पर जाते जाते कान में एक सूत्र दे दिया नारद जी। नारद जी खुले नहीं समाये, गए भगवान शंकर के पास। महाराज आप ही नहीं है काम जीत, आपने काम को भस्म नहीं किया, मैंने भी जीत लिया। अच्छा, जिमिया कथा सुनाए सारा प्रसंग सुनाया नारद जी ने सारा प्रसंग भगवान शंकर को सुनाया। मैंने कैसे तपस्या करी, कैसे काम लोग कर विजय का। भगवान शंकर ने एक बात कह दी, जिमिया कथा सुनाए जैसे मुझे सुनाई ना, तिमी हरि जानी सुनाए खबरी, तिमी हरि जानी सुनाए। अगर वैकुंठ लोक में चले गए, भगवान विष्णु को मत सुना देना। जैसे मुझे कथाएं सुनाई कोई बात नहीं, भगवान नहीं। लेकिन वहां विष्णु लोक में जाके भगवान विष्णु को ऐसे ढंग से मत सुनाना। और यदि भगवान विष्णु को ही प्रसंग छेड़ में, अंतर्यामी में बताया नहीं, तुमने काम को जीत लिया, प्रसंग छेड़, हाँ महाराज आपने तो काम में विजय प्राप्त कर ली। जिमिया कथा सुनाए
अपने आप काम को जीत लिया, काम को भस्म किया, तब श्रीमती सर महल उभारा, चितवत काम भयउ जरी छाड़ा। और हमने काम को जीत लिया तो कह रहे हैं उसको मत होता ना, ईर्ष्या हो रही है। बस मैं ही बना रहा हूं काम जीत। गए भगवान विष्णु के पास और वहां सबसे पहले यही प्रसंग सुनाया, मैंने काम को जीत लिया। अच्छा, बड़ा अच्छा किया नारद जी आपने। तो नारद जी जैसे योगी तपस्वी, और नारद जी जब वहां से लौट करके आए भगवान विष्णु के पास से, मार्ग में एक नगर बनाया भगवान विष्णु ने अपने आप, एको हम बहुश्याम, अपने एक रूप से सब रूप बने, एक रूप से अपने आप बने, एक रूप से तमाम राजा बने, एक रूप से कन्या बने। सारे राजाओं को बुलाया कि स्वयंवर है मेरी कन्या का, सब राजा उतर। नारद जी आए नगर में, महाराज ने स्वागत किया, कहा ये मेरी कन्या है, जरा इसका हाथ देखो पंडित, इसके हाथ में क्या क्या लिखा है जरा बताओ तो, क्या भविष्य है इसका। नारद जी ने हाथ देखा, हाथ देखने में तो मन है ही नहीं, मन तो लग गया क्योंकि मोहिनी रूप भगवान का, न तेरे काम को जीता, मैं देखता हूँ कहीं हाथ पकड़ा, कुछ बता रहे हो पुराण, क्या बताना उल्टा। पार्वती के समय जो बताया था वहां प्रशंसा करी थी वर की, इसको कैसा वर मिलेगा। भगवान शंकर के गुणों का वर्णन किया था, और यहाँ वही नारद है, आज किसका वर्णन करें, कहने लगे ये कन्या जिसको वर्णन करेगी वो सौभाग्यशाली होगा। कन्या के सौभाग्य का वर्णन करने लगे, उल्टा पुल्टा बता रहे। और मन में इच्छा थी कि बस अब स्वयंवर है ना, स्वयंवर में तो कोई भी आवे, जयमाला कन्या जिसके गले में डालेगी वो इसका पति। नारद जी के मन में इच्छा जगी, ये मेरी पत्नी हो जाए तो कितना अच्छा, कितना साधक, कितना तपस्वी काम कर विजय प्राप्त कर। नारी नयन सर जाही न लागा, जब ऐसे साधकों को, ऐसे योगी नारद जैसे, वहां नारी नयन लगा और तुरंत गए भगवान विष्णु के पास, चले महाराज बहुत जल्दी है, मैं एक चीज मांगने आया हूं आपके पास। नारद जी गए थे, कैसे आ गए, ये दाढ़ी सफेद, ये जटाएं, पूरा शरीर, ये नहीं चाहिए, अभी ये काम कर दो मेरे पास। मुझे क्या करें, तो अपना स्वरूप दे दो मुझे, जो आपका रूप है, स्वरूप है, वो मुझे चाहिए इस समय। क्यों, अरे बूढ़े को कहाँ माला डालेंगे, वो राजा लोग बैठे होंगे, जयमाला यहाँ पड़ेगी, इसलिए अपना रूप दो, सब राजाओं में मुझे सुंदर भी दिखना है, ताकि वो जयमाला मेरे गले में डले। वाह,
मनस्व मैं भी कहता हूँ वही रूप दूंगा जिससे तेरा हित होगा, ये नहीं ना मेरा रूप ले ले, वही रूप दूंगा जिससे तेरा हित होगा। भगवान ने दिया बानर का रूप, पता नहीं नारद जी को डर भी जाती, अब 15 जन्म हो गया, 15 जन्म लेकर राज्यसभा में स्वयंवर में पहुंच गए नारद और सोच रहे हैं मेरे पास जो हाथी के रूप है, भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप दिया, सीधा तो था नहीं, देखा नहीं पहले, बैठे कन्या जयमाला लेके घूम रही है और जब नारद जी का नंबर आया तो नारद जी गर्दन अपनी आगे आगे वो करे मारा और वो देखे भी नहीं, ये बूढ़े दिमाग खराब हो गया है? माला पड़ गई भगवान के गले, तो भगवान ने एक रूप से राजा भी वही, नगर भी वही, कन्या भी वही, तुम्हारा तो वही पढ़ने थे। नारद जी को बड़ा होगा महाराज, लेकिन वहां पर 2 रुद्र बैठे थे, भगवान शंकर के गण, ते जाने उन सब भेद, उन्हें सारा भेद देख जान लिया और फिर क्या कहते हैं, ये कथा उस काल की है, जरूर आपके हमारे जीवन के लिए शिक्षा है, सूत्र ले रहे। आज भी अगर मुझसे काम बढ़िया हो गया, ठीक ठाक हो गया तो अच्छी बात, और अगर नहीं हुआ, कुछ कमी हो गई, निगाह बहुत बनते थे, देखिए आप मजा, ये पड़ोसी भी, इष्ट भी, मित्र भी, बंधु भी, बांधव भी, ये बुरा नारद जी काल में हुई घटना। तो वो रुद्रगण थे वहां बैठे, क्या कह रहे हैं, निज मुख अंकुर बिलोक बुझाई, कहते हैं दर्पण को, शीशे को, निज मुख अंकुर बिलोक बुझाई, निज मुख नारद जी माला कैसे करना पड़े थे, अपनी सकल को देखो जाके, जरा सीधे में देख के आओ, नारद जी गए एक तालाब के किनारे, और तालाब में जाके देखा वाह बानर करूं, वो फड़फड़ाए, क्रोध के मारे अग्नि के मारे हृदय कांपने लगा, तुरंत भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ तुम भी नारी के विरह में दुखी हो गए। भगवान राम को अवतार लेना पड़ा, 14 वर्ष वनवास गए और नारी के विरह में हे खग हे मृग मधुकर से, हे खग हे मृग मधुकर से, पक्षियों से, गदाओं से, मधुकर से, तुम देखी सामने बनाया, तुम रुद्रगणों को श्राप दिया,
हो निशाचर जाओ तुम मूल सहित परिवार। पूरे परिवार को लपेट दिया था। जाओ निशाचर हो तुम मूल सहित परिवार। रावण कुंभकर्ण बने दोनों, परिवार के साथ निशाचर बना दिया। रुद्रगण पहले भी तो बता सकते थे महाराज, कहां जयमाला के चक्कर लो, अपना मुंह देख गया हो, पहले नहीं बता सकते थे, बताए नहीं। वही समाज में आज हमारे आपके संदर्भ में भी यही घटना है। मैं जानता हूं कि आप किस उद्देश्य से गए, लेकिन नहीं बताऊंगा। काम बन गया तो ठीक है, बिगड़ गया तब बताऊंगा। देखो और बन गए तो 30 मार था। ये संदर्भ उस काल की घटना अवश्य है, लेकिन हमारे आपके जीवन में समाज के लिए एक शिक्षा है। सतर्क होकर चले जीवन में, या सत्य पर चले तो कोई जरूरत नहीं सतर्क होने। जो अंदर वो बाहर, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जरूरत तो तब पड़ती है जब हम थोड़ा बहुत कुछ छिपाते हैं, उसको बना करके छिपा करके बोलना पड़ता है। अगर सत्य का आचरण सत्य प्रथम, कोई आवश्यकता ही नहीं। तो जो जीवन है जैसे चला वैसे ही बोलेगा, उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता सत्य बोलने में। जो सत्य पर है, सत्य प्रतिष्ठायाम, पातंजलि योग सूत्र कह रहा है, सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य की प्रतिष्ठा यदि किसी योगी में हो जाए, क्रिया फलाश्रयत्वम, उसके पास वो शक्ति आ जाती है। जिस किसी ने कोई कर्म नहीं भी किया, उस कर्म को, कर्म के फल को देने की शक्ति ऐसे योगी में आ जाती है जिसकी सत्य प्रतिष्ठाया, जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो गई हो। एक एक सूत्र है, पढ़ें, सुने, श्रवण करें। तो नारद जी का ये हाल हुआ, क्यों हुआ? नारी नयन सर जाहि न लागा, जाहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा। तो जब नारद जी जैसे योगी विकास करते, उन्हें वो होता है नारद, वो एक प्रसंग अलग है। मोह का अर्थ होता है, मोह का अर्थ, मोह माने क्या है? मोह का अर्थ है जाने हुए ज्ञान का अनादर करना। मैं जिसे जानता हूं उस ज्ञान का अनादर करना। मुझे पता है कि दही खाने से नुकसान होगा, फिर भी उस ज्ञान का अनादर किया और दही का सेवन कर लिया। ये है वो जाने हुए कि नारद जी को पता है। फिर भी उस ज्ञान का अनादर किया। इसका नाम वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम